अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत है। आज हम बनाएंगे जनाब जी झटपट चिकन कढ़ाई। तो ये आज टाइम भी मेरे पास थोड़ा कम ही था। 2 किलो चिकन कढ़ाई तैयार करनी थी। एक दोस्त ने कहा तो मैंने कहा चलो आज फिर झटपट ही बनाते हैं। तो सबसे पहले आप 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लें, मतलब छोटे नहीं होने चाहिए और मीडियम से थोड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो वो उनको बारीक बारीक काट के आप इस तरह फ्राई कर लें। प्याज ज़्यादा या कम होने का ये होता है कि थोड़े अगर ज़्यादा डालें तो ग्रेवी अच्छी बनती है। उन्होंने कहा यार थोड़ी ग्रेवी बनाना, तो उस चक्कर में मैंने थोड़े से प्याज ज़्यादा ही डाले हैं, यानी कि बड़े साइज़ के 2 प्याज लिए हैं। तो मैं वैसे रिकमेंड कम प्याज करता हूँ, क्योंकि कम प्याज का टेस्ट कढ़ाई में अच्छा आता है। अगर ज़्यादा प्याज हो तो थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट देती है ऐसे कढ़ाई जो होती है। तो बहरहाल ये एक अलहदा टॉपिक है। तो प्याज जितने भी हों तो फाइनली आप जब मसाले वगैरह जब डालते हैं या उसकी बुनाई करते हैं तो वो फिर जाके लुक बनती है खाने की। तो ये 2 टीस्पून जो है वो आप लहसुन का पेस्ट ले लें, 2 चम्मच। और इसको भी जब ये गोल्डन ब्राउन प्याज हो गया तो उसमें आप डाल सकते हैं। और जब डालें तो इसको भी 2 से 3 मिनट इस तरीके से हिला के और इसको फ्राई होने दें। जो लहसुन है ना उसको भी कच्चा नहीं होना चाहिए, लहसुन को भी ऐसे गोल्डन सा वो भी फ्राई हो जाता है। वो बेसिकली जब प्याज में हम डालते हैं नज़र तो नहीं आता, तो उसकी वैसे जो खुशबू है वो बता देती है कि वो पक गया है। तो लहसुन का ये ख्याल रखना होता है कि उसको कच्चा नहीं रहना चाहिए। उसको भी आप 2-3 मिनट इस तरीके से प्याज में हिलाएं तो वो पक जाता है। तो उससे ज़्यादा पकाएं तो फिर वो जल भी जाता है। तो इसीलिए तो उसको 2 से 3 मिनट ऐसे थोड़ा सा हिलाएं। तो ये दोनों चीज़ें जब आप डाल चुकते हैं तो अभी अगले मरले पे जनाब आप इसमें डाल दें चिकन। तो चिकन आप डाल सकते हैं। तो जो ही आप चिकन डालेंगे तो उसको फिर आपने उसको भी अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो फ्राई करने के बाद जो है वो फिर फाइनली अगली जो स्टेजेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये मैं इसलिए इसको थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी जो लुक, असल लुक इसी की है कि ये प्याज और लहसुन जो है ये दोनों अच्छे तरीके से अगर फ्राई हो जाते हैं तो ये आपने देख लिया कि इससे ज़्यादा अगर आप फ्राई करेंगे तो वो काले हो जाएंगे, उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वाहट की तरफ भी जा सकता है मसाले का। तो इतना ही फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन करके। तो उसके बाद आपने ये चिकन डाल देना और चिकन को भी अच्छे तरीके से एक दफ़ा आप मिक्स कर लें। जो आपका ये प्याज और लहसुन का ये पेस्ट सा बन गया हुआ है और घी इसमें आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद ये होगा कि ये एक दफ़ा अपनी घी जो है सारा या ऑयल, मैंने इसमें वैसे ऑयल डाला हुआ है, सॉरी मैं ऑयल बताना भूल गया था। वो भी हस्बे ज़रूरत होता है, लोग डालते हैं, लेकिन मैं ये जो खाना बनाने वाला चम्मच है ना ये तकरीबन आधा पाव का होता है। सॉरी आधा पाव भी नहीं है, ये पाव का चौथा हिस्सा होता है, यानी कि तकरीबन एक पाव से थोड़ा कम ऑयल आप डाल सकते हैं। उससे भी कम रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। शायद मुझे मेजरमेंट में थोड़ा आइडिया नहीं हो रहा। ये जो चम्मच है ना इसको आप 4 चम्मच मैंने वैसे इसके अंदर डाला। तो ये 2 किलो की 2 केजी जो है ना चिकन के लिए बेहतरीन है। तो बहुत कम ऑयल जो है उसमें भी अंडी अच्छी नहीं बनती, क्योंकि चिकन को फ्राई होने के लिए ऑयल चाहिए। बहुत एक्सीड कर देंगे तो वो वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और उसकी भी खाने के लोग वो अजीब भी बना देगा। तो इसलिए ये भी आप हस्बे ज़रूरत जो है ऑयल सूटेबल देख के तो डाल सकते हैं। तो इसको फ्राई होने दें। जब अच्छा सा फ्राई हो जाए, पानी इसका खुश्क हो जाए, आप समझ लें कि भाई इसको जो चिकन ने अपना पानी खुद खुश्क कर लिया है घी के अंदर, तो उस वक्त आप अगले स्टेप पे जाएंगे। क्योंकि ये जो चिकन का घी है ना, सॉरी जो चिकन जब फ्राई हो रहा है घी में तो उसमें इसका अपना पानी खुश्क हो जाता है। अभी तक मैंने पानी नहीं डाला। ये भी इसकी एक बेस्ट टेक्निक है कि झटपट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही झटपट आपने बना देना है। इसको अच्छे तरीके से फ्राई होने दें। ये देखिए गोल्डन ब्राउन से भी थोड़ा ज़्यादा ये चिकन फ्राई हो गया और बड़ा बेहतरीन है हो गया। और इसकी वो भी होगी, ये अपना गल भी गया है। ये तकरीबन 60-70% के करीब गल भी गया इस बुनाई के दौरान ना। तो अभी इसकी लुक बेहतरीन हो गई है। तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए।
तो ये घी जो इसके चिकन देखे ना छोड़ रहा है, हड्डियों को छोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये गलने की तरफ चला गया और बेहतर गल चुका है। और इसमें अदरक भी मैंने इसी लम्हे ऐड किए। पहले मैंने क्यों नहीं ऐड किया, अदरक ना फ्राई होके सख्त हो जाती है, तो इस स्टेज पे अगर आप ऐड करते हैं तो अदरक फिर वो टूट के इसके अंदर मिक्स हो जाती है। अभी ये देखें जी, बिल्कुल थोड़े से मसाला जाता है। मेरी रूटीन है, मैं मसाले बहुत कम यूज़ करता हूँ। हाँ, मैं साथ एडवाइस कर देता हूँ, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं चिकन कढ़ाई मसाले फ़लाने फ़लाने, लेकिन मैंने सिर्फ धड़ा मिर्च डाली है, नमक डाला है, हल्दी डाली है, और खुश्क धनिया जो पिसा हुआ है ना, उसको आप किसी ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, जो दोरी डंडा होता है उसके अंदर भी आप कूट के, तो यानी कि उसको थोड़ा पाउडर टाइप बना लें। तो वो 4 चीज़ें अभी पहले मरले पे मैंने डाल दी हैं। मसाला जात भी आपने ज़हन में रखने हैं कि किस स्टेप पे कौन सा मसाला डालना है। तो अभी तक मैं दोबारा याद करा रहा हूँ कि मैंने पानी नहीं डाला, ठीक है जी। तो इसके अंदर हल्की हल्की गोश्त में नमी थी अपनी, तो मैंने इसके अंदर मसाला जात डाल दिए हैं। तो इन मसालों ने भी 5 से 7 मिनट इसमें अभी फ्राई होना है। इसके साथ मज़ीद इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा जो मुर्गी है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता इसकी लुक जो है वो बन रही है गोश्त की, आप देख भी रहे हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी बनती है। इसको आप नान चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ बेहतरीन मज़ा लेके खा सकते हैं। और ये अभी भी इसके लोग आपको देख लें कि ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये भी थोड़ी सी डाल लें जी कलर के लिए। इसमें टोटल 4 से 5 मसाले डले हैं जी, ठीक है जी। तो फाइनली एंड पे जाके मैं इसमें गरम मसाला थोड़ा सा डालूँगा खुशबू के लिए। तो आप चाहें तो इस जब बनाई हो जाए तो इसमें आप 1 या 2 चम्मच जो है वो कढ़ाई मसाला कोई भी डाल सकते हैं अच्छी किसी कंपनी का। उसका ये है कि वो मज़ीद थोड़ी सी इसमें खुशबू ऐड हो जाती है, थोड़ा टेस्ट भी आ जाता है, ज़ाहिर बात है। लेकिन उन मसालों में सबसे बड़ा मसला ये है, कुछ लोग तो रूटीन में खा ही लेते हैं। मैंने अगले दिन एक कढ़ाई खाई है होटल से, बड़ी टेस्टी बनी हुई थी, बड़ा मज़ा आया, खाना खाया, बड़े अच्छे तरीके से खाया, साथ सैलड भी था, सब कुछ। लेकिन जब मैं खाना खा चुका हूँ, रात को 8 बजे खाना खाया, तो तकरीबन रात को 12 बजे तक मैं ना पानी पीता रहा हूँ, इतनी प्यास लग रही थी। उसमें कुछ ऐसे मसाला जात भी होते हैं, उन्होंने डाले होते हैं, जो ये कढ़ाई मसाले होते हैं ना, वो गोश्त को गलाने के लिए, जिस तरह कचरी पाउडर हो गया, ये मेथी होती है, ये खुशबू के लिए वैसे डालते हैं, तो वो भी उन मसालों के अंदर होती है। मेथी बेसिकली प्यास लगवाती है। तो ये सिरका है जी, सिरका भी ऐड कर लें, इस स्टेज पे ऐड करें, तो ये गोश्त में सिरका डालना चाहिए, अच्छा होता है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था जी कि जो ज़्यादा मसाले हैं ना, वो खुशबू और टेस्ट तो बना देते हैं, लेकिन सेहत के लिए जो अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि उनसे अवॉइड ही करें। ये घर में जो रूटीन में मसाले, अच्छा इसमें मज़े की बात है, कोई मैंने लौंग नहीं डाला, कोई दालचीनी नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाला हुआ। और आप ये ट्राई करके देख लें, मेरा चैलेंज है आपको, कि आप कहेंगे यार ये बगैर मसालों की इतनी अच्छी कैसे बन गई है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली वो लोग जो एजड हैं या जो लोग परहेज़ी खाना खाते हैं, उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। तो जो यंग जनरेशन है वो तो होटलें की पसंद करती है, तो उसके लिए सिंपल है कि इसमें बस मैंने जिस तरह पहले बता दिया कि इस स्टेज पे आप 2 से 3 चम्मच वो मसाला डाल सकते हैं, कढ़ाई मसाला। हाँ, फिर ये रखना है कि अगर वो आपने डालना है तो फिर इससे पहले जो हमने मिर्चें वगैरह डाली हैं वो थोड़ी सी मिनिमाइज़ कर दें, कि अगर वो 2 चम्मच डाली थी तो वो 1.5 चम्मच डाल दें सुरख मिर्च दड़ा जो है। तो 1 चम्मच ये मसाले में जब, या 2 चम्मच मसाला जब आप डालेंगे कढ़ाई मसाला कोई भी, तो उसमें भी सुरख मिर्चें होती हैं, उसमें नमक भी इवन होता है और भी काफ़ी मसाले। तो लिहाजा जब आप वो ऐड करना चाहें तो आप नॉर्मल जो मसाले, हल्दी, सुरख मिर्च दड़ा और काली मिर्च और इवन सब्ज़ मिर्च स्पेशली, तो ये सारी मिर्चें फिर आप थोड़ी सी कम डालें, क्योंकि उन्होंने फिर बैलेंस कर देना है। तो वो जो कढ़ाई मसाला होता है वो तेज़ हो जाएगा फिर, तो उसमें फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है, सालन। तो ये अभी देखें जी, तकरीबन ये रेडी के बिल्कुल करीब पहुंची हुई है, बुनाई इसकी बिल्कुल ओके हो गई है। आयल जो है ना बिल्कुल लहदा ऊपर तैरना शुरू हो जाए, इसमें बुनाई इसकी अच्छी हो गई है। ये देखें, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है कि इसका जो मसाला है ना उसको भी और थोड़ा घुलना है, तो लिहाजा इसको मैं तकरीबन 5 मिनट और पकाता हूँ। तो उसके बाद इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो समझें, टमाटर का मैं पेस्ट डालूँगा। उसमें ये फ़ायदा होता है कि झटपट का जो स्टाइल है उसमें टमाटर का पेस्ट ही सूट करता है। तो वो जो ही आप पेस्ट डालते हैं तो वो क्या होता है कि वो ग्रेवी बन जाती है अगले 5 से 7 मिनट में जब आप उसको पकाते हैं टमाटर को डाल के। हाँ, ये भी ज़हन में रखना है कि टमाटर डालने के बाद उसको भी कुछ 4-5 मिनट कम अज़ कम कोशिश करें पकाएं, ताकि वो भी
उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये 3 से 4 चम्मच जो है मैंने पेस्ट डाल दिया है। मतलब है आप समझ सकते हैं कि ये 2 से 3 टमाटर हैं। अगर साबुत टमाटर होते हैं ना तो ये 2 से 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, इतने ही चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सीडिंग नहीं डालने चाहिए, वो खट्टा हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। ये 2-3 चम्मच जो पेस्ट डाला है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक हल्की सी ग्रेवी बन जाएगी, और ग्रेवी ज़रूरी होती है। ग्रेवी तो लोग जो है ना उसके बगैर खा नहीं सकते। हालांकि मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने कढ़ाई का असल स्टाइल विदाउट ग्रेवी होता है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी होती है जो उसका अपना ये मसाला जात छोड़ देता है। वो उसको होता क्या है, जब फिर हम अमूमन अभी पार्टियों में बैठते हैं तो लोग वो ग्रेवी उठा उठा के खा रहे होते हैं, बोटियाँ छोड़ देते हैं। बोटी को भी तोड़ के साथ थोड़ी सी ग्रेवी मिक्स करके बेसिकली खानी होती है, तब जाके उसका टेस्ट भी आता है, और वही लुक होती है कढ़ाई की, जो असल कढ़ाइयाँ जहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो ग्रेवी तो जो है वो फिर ज़ाहिर बात है उसकी एक्चुअल टेस्ट को ख़राब कर देती है। मैंने तो बड़ा आज़माया है। तो ग्रेवी का मतलब है आप टमाटर ज़्यादा डाल रहे हैं, आप प्याज ज़्यादा डाल रहे हैं, आप उसमें थोड़ा सा दही ज़्यादा डाल देंगे, अच्छा उसमें पानी थोड़ा ऐड करेंगे जी ग्रेवी बने। तो वो होटलों वालों के पास बारहा मैं बता रहा हूँ कि वो जो ऊपर मसाले डालते हैं उनकी खुशबू वो सारा वो कवर कर देती है। जो हम घरों में चीज़ें बनाते हैं या थोड़ी परहेज़ी खाने बनाने हैं, तो उसमें ये हम जो मसाले यूज़ करेंगे वो ज़रा तरीके से और बड़े सूटेबल एक्सीड नहीं करेंगे, तो उसका भी एक अपना टेस्ट होगा। तो ये बिल्कुल ऐसे भुना हुआ स्टाइल वो है। इसमें भी एंड पे आप ये काली मिर्च ऐड करें। एंड पे इसलिए करते हैं कि पहले डालें तो वो सालन की लुक को बेसिकली ख़राब करती है, टेस्ट को तो नहीं ख़राब करती, वो काला सालन सारा कर देगी। तो इसलिए एंड पे थोड़ी सी आप काली मिर्च डाल दें, और फिर उसके साथ आप गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ मिर्च और अदरक डाल सकते हैं। तो ये आपकी जनाब हांडी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें प्लीज़। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हेल्दी खाने खाएं, वो आपको इंशाल्लाह ज़्यादा ठीक रहेंगे सेहत के लिए। तो ओके जनाब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें बहुत प्यारी लुक बन गया जी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी ये जब मैं बना रहा था। तो ये बड़ी बेहतरीन बनी है, भुनी हुई कढ़ाई है, और आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें घर में। गोश्त भी बेहतरीन गल गया हुआ है, ये देखें हड्डियों के साथ बिल्कुल। ये इसमें जो लेग पीसेस है ना वो आपको बेसिकली बताएंगे। अगर लेग पीसेस अच्छे गल गए हैं तो बाकी भी सारा गोश्त समझिए गला हुआ है। तो ये हड्डियों को छोड़ा हुआ है गोश्त ने, तो इट्स मीन ये बेहतरीन गल गया है, और हल्की हल्की इसमें ग्रेवी भी है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।